अब प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है जो हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ था। वहाँ तो हमें इक्वेशन बनाना था, यहाँ जो है हमें सॉल्व करना है। तो वो हमें क्या दिया था, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल। Both of them lost 5 marble each, and the product of the marble of the number of the marbles they now have is 124. Find out how many marble they had to start with. तो हमें क्या है, पहले हम शुरू में मानेंगे कि कितना जो है जॉन और कितना जो है जीवंती के पास जो मार्बल था। तो सपोज करेंगे, लेट सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल बी एक्स सपोज कर लिया, एंड नंबर ऑफ जीवंती मार्बल्स बी कितना हो जाएगा, टोटल मिला के दोनों के पास 45 था, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, दोनों का जो है 5 मार्बल जो है खो गया, लास्ट हो गया। लिखोगे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स अब क्या हो गया, नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल कितने हो जाएंगे, इक्वल टू एक्स माइनस 5 एंड नंबर ऑफ जीवंती मार्बल इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। अब क्या बोल रहा है, उसका दोनों को जो मार्बल जो है लास्ट हो गया था, जो खो गया था, जो बचा हुआ मार्बल था, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 100 जो है 24। लिखोगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी ऑब्टेन क्या मिलेगा, एक्स माइनस 5 फिर 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है 124 दिया है। अब इसको जो है हमें ब्रैकेट को जो है ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स फंस लिया 40 माइनस एक्स माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब देखोगे ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट को साथ में भी रहने दो, खाली नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो जाएगा ये 200 माइनस 5 एक्स इज इक्वल टू 124। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पहले जो है ब्रैकेट प्लस है तो खाली ऐसे ब्रैकेट को हटा दोगे, यहाँ माइनस है तो इसके अंदर की सब साइन चेंज हो है, इसका साइन प्लस है तो माइनस 200 प्लस 5 एक्स
इज इक्वल टू 124 आ जाएगा। अब आपका देखोगे तो लिखेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 इक्वल टू 124। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, देयरफॉर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस, इसको ऐड करोगे दोनों को, 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, आप इसको ऊपर ले जाओ, ये नीचे हो गया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। तो माइनस का हो जाएगा तो ब्रैकेट वाले देयरफॉर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0 आ गया। अब आप देख रहे हो बच्चों, इसका 324 का हम जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इसका कि यह 45 जो है आना चाहिए, तो 324 का ये 4 से तो डिवाइड होगा ही, एक समझो 4 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 81 आएगा। फिर इसका क्या करोगे आप, फिर से इसको क्या करोगे, इसका 81 हो गया तो इसको 4 से करोगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 आ जाएगा, और 9 4 जो है 36 इंटू 9 आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो इस हिसाब से इसको लिखोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 45 को दिया है को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0 आ गया। अब पेयर बनाओगे, पेयर लिया, यह लिया और ये लिया, तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 36 माइनस यहाँ से 9 कॉमन, सेम आएगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 अगेन कॉमन, तो आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। अब क्या करोगे, दो वैल्यू आ गया, तो दो वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हो गया, लिखोगे इफ द, यहाँ पर टी हो जाएगा, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स इक्वल टू 36 then number of जीवंती इक्वल टू 45 माइनस x इक्वल टू 45 माइनस 36 इक्वल टू कितना आएगा, आपका 9 आ गया। ये तो पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन लिखोगे, सेकंड में क्या करोगे, इफ द नंबर ऑफ जॉन्स इक्वल टू, पहले 30 से 9 हो गया, देन नंबर ऑफ जीवंती इज इक्वल टू 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। कितना आएगा, 36। इस तरह से कंडीशन आ गया, इस तरह से आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों जो है हम दूसरा लेंगे, क्वेश्चन 2 का जो है दूसरा लेंगे।
अब दूसरा में देखो क्या दिया हुआ है, दूसरा भी आपके अच्छे सवाल हैं, उसको भी हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। उस सवाल में दिया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, मतलब ऐसा है कुटीर उद्योग है, वह टॉय जो है खिलौना बनाता है और उसका जो है जब खिलौना बनाएगा तो उसको बेचेगा, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इस टॉय जो है रुपीज़ में है और कंडीशन क्या है कि कास्ट ऑफ टॉयज ऑफ द ईच टॉयज हो जाएगा वह 55 में से जितना आपने टॉय बनाया है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि जितना आपका खिलौना बनाया और उसका कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ईच टॉयज का जो उन्होंने कैलकुलेशन किया तो 750 मिला। तो हमें निकालना है कि कास्ट निकालना है कि नंबर ऑफ द टॉयज जो है कितना उस दिन बनाया गया। तो क्या लिखोगे इसमें भी लेट the number of toys produced be x ले लिया, therefore cost of production of ईच टॉय, यहाँ टॉयज हो जाएगा बनाया आपका टॉय इज इक्वल टू रुपीज कितना 55 में से जितना आपका बनाया इस तरह से हो गया। अब क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन we obtain, इसका जो प्रोडक्ट होगा यक्स और 55 माइनस यक्स दोनों का कितना प्राइस उसको उनको मिला 750 को मिला। अब इसका जो है यक्स का हमें वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखाओगे 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 750 आ गए। चूँकि ये माइनस हो गया तो सबको इधर लेके जाओगे तो बनेगा क्या, देयरफॉर ये आएगा प्लस हो जाएगा, या तो माइनस कॉमन ले लो सबसे बेस्ट है। तो पहले आप इधर लिखाओगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स इज इक्वल टू 750 आ गया। तो यहाँ से भी आप क्या करोगे माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स माइनस 750 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस जब कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, 750 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करोगे, इस तरह से ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा, वह आपका 0 कर दोगे। देयरफॉर यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे, इसका हम प्रोडक्ट क्या करोगे 750 का करेंगे। तो 750 का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इसका फैक्टर्स निकालो। फैक्टर्स निकालने के लिए इसको आप जो है 750 को जो है ब्रेक करो, ब्रेक करके बहुत से उसके इसके फैक्टर्स बनेंगे। 750 का फैक्टर्स अब देख रहे हो, ये तो 5 से डिवाइड होता है, तो एक तो 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा 150 हो गया। फिर आपका हो जाएगा 150 भी 5 से डिवाइड होता है, 5 × 5 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हो, एक तो अगर ऐड करते हो तो 25 दे दिया, इधर दिया तो आपका 30 दिया, दोनों को ऐड करोगे तो 55 आ जाता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे, यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस
25x प्लस 750 = 0 कर लिया। अब आप देख क्या रहे हो, इसका पेयर आप ले सकते हो, तो x कॉमन आया, x माइनस 30 माइनस 25, तो ये इसका साइन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस x, ये माइनस ले लिया हो तो यहाँ पर माइनस, इससे इसे डिवाइड करोगे आएगा 30 = 0 आ गया। अब आप देख क्या रहे हो कि यहाँ आएगा x माइनस 30, यहाँ पर आएगा x माइनस 25 = 0, therefore x माइनस 30 = 0 और x माइनस 25 = 0, therefore x = 30 और x = 25 ले लिया। तो अब क्या करोगे, अगर आपने 30 ले लिया तो इसका आपका 25 हो गया। therefore नंबर ऑफ ट्वाइज प्रोड्यूस जो है 30, तो आपका लिख सकते हो कास्ट ए, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर इसका 2 वैल्यू आ गया, देख रहे हो। तो अब क्या आएगा, देयरफॉर ये तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द ट्वाइज कितना प्रोड्यूस हो गया, तो नंबर ऑफ ट्वाइज विल आइदर 25 और 30, दोनों आंसर है, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों जो है तीसरा क्वेश्चन हम लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देख रहे हो कितना है क्वेश्चन जो अगर हमने बना दिया फिर वही फैक्टर्स आपने कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या दिया है थर्ड का, थर्ड दिया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, एक को तो आपने मान लिया x फर्स्ट को, सेकंड को मान लिया आपका 20x माइनस 7, लिखोगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी कितना आ गया, दोनों का ऐड कितना 27, तो हो जाएगा 27 माइनस x दे दिया। अब लिखोगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा, x 27 माइनस x = कितना आ गया आपका, प्रोडक्ट होता 182 आता है। अब 182 आने के बाद में इसका फैक्टर्स को फैक्टराइज, इसको ब्रैकेट करोगे तो पहले आप क्या करोगे, 27x माइनस x² = 182 आया। तो अब माइनस x² प्लस 27x = 182, क्योंकि जो नंबर होता है उसका लेफ्ट का साइन होता है, यस उसका साइन माइनस हो जाएगा, 27 यस उसका यहाँ पर लेफ्ट हो गया प्लस हो गया तो इसका आ जाता है। अब क्या करोगे, सबको इधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, या तो इसी को ले लो, माइनस x² प्लस 27x माइनस 182 = 0, माइनस कॉमन ले लिया तो x² ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 27x, ये प्लस हो जाएगा 182 = 0। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का अब ब्रैकेट वाला हो जाए वो 0 के कर दो, तो देयरफॉर x² माइनस 27x प्लस 182 = 0। अब 182 का जो है हम फैक्टर्स लेंगे, उस फैक्टर्स को लेने पर क्या आएगा, यह आपका जो है 27 आना चाहिए। तो 182 का आप देखोगे तो 182 में जो है 2 से डिवाइड होता है तो कितना आ जाता है
91 आ जाता है। फिर 91 को जो आप इसको करोगे तो आएगा 7 × 13। अब इसका 7 और 2 का कितना हो जाएगा, 14 × 13 ले लिया और दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा 27 आ रहा है। तो क्या करोगे, x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 = 0। 2 का पेयर ले लिया, x कामन, x माइनस 14 माइनस 13 कामन, तो ये हो जाएगा प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 13 में जो 182 में 13 से डिवाइड करोगे तो आएगा 14 = 0। तो फिर x माइनस 14 अगेन कामन, तो x माइनस 13 = 0। तो हो जाएगा x माइनस 14 = 0 और x माइनस 13 = 0। Therefore x = 14 और x = 13। अब क्या करोगे, इसका 2 आ गया। अब देखोगे, लिखोगे फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट नंबर is equal to 14, then second number is equal to 27 minus 14 is equal to 13। सेकेंड कंडीशन है, इफ फर्स्ट नंबर equal to 13, then second number equal to 27 minus 13 equal to 14। this equal to answer।